यह है अमित दत्ता। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यह जो अमित दत्ता है, इसे गिरफ्तार किया है माणिकपारा हावड़ा से। यह व्यक्ति हाथ में डंडा लिए मुसलमानों के पास जा रहा था और उन पर हमला कर रहा था। इसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि यह घटना पश्चिम बंगाल में हुई। अंदाजा लगाइए लोगों के अंदर कितनी नफरत भर दी गई। वो मुसलमान जो मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है इस आतंकवादी हमले के साथ, मगर इस तरह से भीड़ जो है वो सड़कों पर उतर रही है, मुसलमानों पर प्रहार कर रही है। उत्तराखंड की ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, यहां पर भीड़ जो है एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर पर प्रहार कर रही है। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम है। यानी कि इनके हौसले देखिए, ये लोग पुलिस का गिरेबान पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है। आपको याद है भोपाल की वो तस्वीर जिसमें एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर, रेलवे पुलिस फोर्स का एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर कुछ शराबियों को रोक रहा था शराब पीने से, क्योंकि वो ठीक पुलिस स्टेशन के सामने शराब पी रहे थे। नतीजा, उसकी मुस्लिम पहचान को देखकर उस पर प्रहार कर दिया गया, उसके सारे कपड़े फाड़ दिए गए। वो मुसलमान पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा था? उसका क्या मकसद था? उसका यही मकसद था कि जो लोग रेलवे स्टेशन के सामने बैठकर शराब पी रहे थे, जो आपकी और हमारी बहु बेटियों की तौहीन कर सकते थे, छेड़ सकते थे, वो सिर्फ उन्हें रोकना चाहता था, मगर उसके कपड़े फाड़ दिए गए। और यहां नैनीताल में जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस वाले पर प्रहार किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है मैं समझना चाहता हूं। अब इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, खून से लथपथ ये तस्वीर है, मगर इसे जानबूझकर मैं ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखा रहा हूं। दोईवाला से देहरादून एक मुस्लिम परिवार आ रहा था। कुछ हिंदुत्ववादी लोगों ने उन्हें रोका और बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। मैं वो रक्त रंजित तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि वो निहायत ही शॉकिंग है। किसी तरह से परिवार ने अपनी जान बचाई है। आपको अंदाजा है गोदी मीडिया जो आए दिन जहर उगल रहा है इस मुद्दे पर, उसका असर जमीन पर क्या पड़ रहा है। एक परिवार की जान जा सकती थी देहरादून में, उत्तराखंड में। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, ये कोई द मुस्लिम हैंडल है, ये क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लोकेशन हसनपुर गांव, गया, बिहार। जय श्री राम बोलना वरना गर्दन काटकर पेड़ पर लटका देंगे। स्कूल से घर लौट रहे बच्चे को कुछ हमलावरों ने पीटा, उसे जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया तथा जान से मारने की धमकी दी। एक छोटे से मुस्लिम बच्चे को नहीं बख्शा जा रहा दोस्तों। यह बच्चा किसी का भी हो सकता था। गलत पहचान किसी हिंदू बच्चे के साथ हो सकती थी। आपको अंदाजा है आप और हम किस तरह से ब्रेन वॉश ज़ॉम्बीज बन गए हैं। आप और हम जिंदा लाशें बन गए हैं जिनके अंदर सिर्फ भूख है नफरत की, सिर्फ नफरत की भूख है। क्योंकि यह सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पा रही, यह सरकार उन्हें रचनात्मक तरीकों से एंगेज नहीं कर पाती है। उनसे ताली और थाली बजवाती है, दिया जलवाती है, मगर सकारात्मक मुद्दों में उन्हें उलझा कर नहीं रखना चाहती है, जिसका नतीजा आप तमाम जगहों पर देख रहे हैं। अगर यह देश और इस देश की जनता की कुछ लोग एक शहीद की पत्नी का अपमान कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि हम आध्यात्मिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर अंदर से किस कदर खोखले हो गए हैं, किस कदर खोखले हो गए हैं। और मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, भारत इसे कब तक बर्दाश्त करेगा? कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहेंगे? कब तक राजनाथ सिंह खामोश रहेंगे? अमित शाह खामोश रहेंगे? आखिर कब तक राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन सबको इस पर मुद्दा बनाना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा को आकर सामने अपनी बात रखनी चाहिए कि यह देश शहीद की पत्नी का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाला है। क्यों करेगा यह भारत? बताइए मुझे।